तो बांटने की बात तो ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। पीडीए का काउंटर आया, बटेंगे तो कटेंगे। पीडीए का काउंटर, मंडल का काउंटर आया, बटेंगे तो कटेंगे, कमंडल पार्ट 2। और उस बटेंगे तो कटेंगे का काउंटर आप ले आए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन ये जुड़ेंगे 85% ही ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो 2 + 2 = 4 = 4, सीधा वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना। फिर काहे का सकारात्मक और काहे का नकारात्मक? गरिमा जी, मैं आपके पॉइंट पर आता हूं, लेकिन रोहन गुप्ता जी ने अभी कुछ बात की कि तेलंगाना में कुछ फंड्स माइनॉरिटीज को डाइवर्ट हो रहे थे। रोहन जी, ये मध्य प्रदेश में आपकी कम से कम 20 साल से ऊपर सरकार है और आपने मध्य प्रदेश में SC/ST के फंड्स जो हैं वो काउज एंड रिलीजियस काम के लिए डाइवर्ट कर दिए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 23 जुलाई सन 2024 की खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स की, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरह से काम कर रही है। दूसरी बात गरिमा जी, अभी दिवाली गई है तो मैं आजकल रामचरितमानस जी को थोड़ा सा पढ़ रहा हूं। इसके उत्तरकांड में मुझे एक बहुत अच्छी चौपाई मिली। उसमें लिखा हुआ है कि राम राज बैठे ते लोका, हर्षित भय गए सब शोका, भैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अब इसका मतलब आप लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन आपके दर्शकों को बता दूं कि श्री राम जी के गद्दी पर बैठते ही तीनों लोग जो है वो अत्यंत प्रसन्न हो गए, सबके सुख दुख दूर हो गए और राम जी के प्रताप से सबके मनों में भेदभाव और कुटिलता नष्ट हो गई, अर्थात किसी से कोई बैर नहीं करता था। बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। अब आप देखिए कि जो मेटाफोरिकली ये जो नारा बटेंगे और कटेंगे का लग रहा है, क्या ये इस चौपाई के उससे जाता है? गरिमा जी, आज देश में लड़ाई राम भक्तों और नाथू राम भक्तों के बीच की है। ये नाथू राम फराज साहब, आप भी मत गोल कीजिए ना। फराज किदवई, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, मैंने बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछा, उतना ही प्रिसाइज जवाब चाहती हूं। अगर ये घोषित सत्य है, बीजेपी हिंदू बनाम मुसलमान करके चुनावी नैरेटिव गढ़ना चाहती है, मंडल बनाम कमंडल, तो ये भी तो सत्य है 85-15 करना चाहते हैं आप। पिछड़ा है, दलित अल्पसंख्यक है, सवर्ण आपसे छूट गए और वो 10% बीजेपी का वोट बैंक अखिलेश यादव मान रहे हैं अपने ट्वीट में। 10%। गरिमा जी देखिए, पीडीए की परिभाषा, अगर आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी के कुछ इंटरव्यू सुने हो, उनके ट्वीट्स देखे हो, तो ए में उन्होंने बार बार बोला है कि वो अगले भी आते हैं जो सामाजिक और आर्थिक तौर से जो है पिछड़ गए हैं। ए में आधी आबादी भी आती है। तो पीडीए क्या है? पीडीए सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो नेताजी छोड़ गए थे, उस लड़ाई को आगे आदरणीय अखिलेश यादव जी लिए जा रहे हैं। और गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी, हम जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको ये बोलते हैं विघटन, लेकिन वो विघटन नहीं है, वो सामाजिक न्याय है। जिसको ये विभाजन बोलते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उसको जस्टिस बोलते हैं। अब बात, अभी हमारे ए.के. वाजपेयी जी बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी बात कॉन्स्टिट्यूशन की। अरे वाजपेयी साहब, केसी सुदर्शन जी ने 12 मार्च सन 2000 को एक इंटरव्यू दिया था हार्ड टॉक्स करके करण थापर जी को, तो उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है स्क्रैप कर देना चाहिए। और गरिमा जी, अभी हिंदू मुसलमान की बड़ी गुडी सी बातें हो रही थी। अशोक सिंघल जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को 15 नवंबर 1990 को एक इंटरव्यू दिया था और उनका मैं वर्बैटिज्म कोट कर रहा हूं कि इफ द हिंदू सेंटिमेंट स्वीप द कंट्री, the Muslims would realize that neither the police nor the government nor the political parties would be able to save them from the wrath। और नानाजी देशमुख जी ने सिख भाइयों के लिए उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग, उसमें क्या कहा था। अब आ जाते हैं बटने और कटने पर। गरिमा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बाद में आइएगा, एक सेकंड। फराज किदवई, उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, ये 10% कौन है? वो 90 बनाम 10 की जो आपकी लड़ाई है, 85 बनाम 15 की, जिसमें 15 छोड़ देते हैं आप अपनी सहूलियत से, ये 15 कौन है? और ये जो 10% अखिलेश यादव सेग्रीगेट करके इधर बनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 10% कौन है? कौन है बीजेपी? गरिमा जी, मैं बता रहा हूं कौन है। गरिमा जी, मैं बता रहा हूं कौन है। मैंने पिछली 4 डिबेट्स में ऑन डिफरेंट चैनल्स भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थित कुछ लोगों से बोला कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलो, एक भी नहीं बोला। ये वो 10%। आज भी जो लोग नाथूराम गोडसे की पूजा कर रहे हैं, गरिमा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं कि हमारे पीडीए में वो नहीं आते हैं। हमारे पीडीए में वो आते हैं जो गांधी को मानेंगे, जो लोहिया को मानेंगे, जो नेताजी को मानेंगे, जो सरदार पटेल को मानेंगे और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानेंगे।
आप गरिमा जी बांटने और काटने पर आ जाते हैं। आप एक बात बताइए कि बांटने का काम किसने शुरू किया? मोहन भागवत जी ने क्या बोला था कि 2000 साल तक इस देश के दलितों और पिछड़ों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार हुआ। तो 2000 साल तक किसने पशुओं जैसा व्यवहार दलित और ओबीसी के साथ किया? जरा ये मोहन भागवत जी से पूछ करके हमको बता दीजिएगा। अच्छा, तो और ये इस देश पीडीए को की और इस देश परिभाषा में में सोशल जस्टिस राहुल गांधी भी कहते हैं सुरेंद्र जी।